नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछली वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट, होम, हुज, विच एज ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सीख चुके हैं और आज रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, विच एज सब्जेक्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्टार्ट करने वाला हूँ। नाजरीन ये वीडियो हर क्लास का तालिब इल्म चाहे रेगुलर हो या प्राइवेट बआसानी से इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 22। द यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज एंड विच एज सब्जेक्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज और विच का सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नाजरीन हु, हुज एंड विच को भी WH वर्ड या लफ्ज कहा जाता है और WH फैमिली में से हु, हुज एंड विच एक एक वर्ड या लफ्ज हैं। नाजरीन जब हेल्पिंग वर्ब को यानी कि डू, डज, एम, इज, आर, हैज, हैव को इंटरोगेटिव सवालिया में इस्तेमाल किया जाए तो उसका अक्सर जवाब यस या नो से दिया जाता है। जब रिलेटिव प्रोनाउन हो या रिलेटिव एडवर्ब हो और इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया में इस्तेमाल हो तो इसका जवाब सेंटेंस या जुमले की सूरत में दिया जाता है। नाजरीन हु का मतलब है उर्दू में यानी कि इंटरोगेटिव सवालिया में कौन, किसने या किन्होंने, और हु का मतलब है अफर्मेटिव में मस्बत में जो, जिन्हें, जिस या जिस पर। हुज का उर्दू में मतलब है इंटरोगेटिव सवालिया में किसका, किन का, और अफर्मेटिव में हुज का मतलब है जिसका या जिनका। विच का उर्दू में मतलब है इंटरोगेटिव सवालिया में कौन सा, कौन सी, कौन से, और विच का अफर्मेटिव में यानी कि मस्बत में मतलब है जिस, जिन, जो, जौन सा। रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, विच, हु, हुज, विच joins two sentences in affirmative sentences. Who, whose, which affirmative sentence या जुमले में दो सेंटेंस या जुमलों को जोड़ता है या मिलाता है। रिलेटिव प्रोनाउन who, whose, which used in two ways. रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, विच दो तरह या दो तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है या इस्तेमाल होता है। हु जुमले में सब्जेक्ट भी बनता है और जुमले के शुरू में लगता है। हु का जुमला मानी के एतबार से सवालिया होता है। हु वाहिद भी है और हु जमा भी है और हु मुज़क्कर भी है और मोनिस भी है। तो नाजरीन इंग्लिश में हु एक वो लफ्ज है या वो वर्ड है जो ये सब्जेक्ट भी है और सवालिया भी है और जुमले के शुरू में लगता है और ये वाहिद के लिए भी इस्तेमाल होता है और जमा प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है और मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है और मोनिस के लिए भी इस्तेमाल होता है। विच और हुज जुमले में सब्जेक्ट भी बनता है और ऑब्जेक्ट भी बनता है। विच और हुज जुमले में ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है।
दोनों सूरतों में जुमले के शुरू में यानी कि जुमले के स्टार्ट में लगाया जाता है। नंबर 1 अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का उर्दू में मतलब है मस्बत, और मस्बत का आसान मानों में मतलब है वो सेंटेंस या जुमला जो सवालिया भी ना हो और मनफी यानी कि नेगेटिव भी ना हो। अफर्मेटिव जुमले में जुमले के दरमियान में अक्सर लगता है, बाज़ औक़ात जुमले के शुरू में भी लगता है। तो ऐसी सूरत में इसका स्ट्रक्चर यानी कि इसका बनावट भी अफर्मेटिव वाला होता है, यानी कि हुज और विच के फौरन बाद रूल्स के मुताबिक सब्जेक्ट भी लगता है और हेल्पिंग वर्ब भी लगता है और वर्ब भी लगता है। और जब हुज और विच जुमले के दरमियान में लगता है तो भी रूल्स के मुताबिक सब्जेक्ट भी लगता है और हेल्पिंग वर्ब भी लगता है और वर्ब भी लगता है। जब हु अफर्मेटिव में इस्तेमाल हो तो हु भी अक्सर जुमले के दरमियान में लगता है, बाज़ औक़ात जुमले के शुरू में भी लगता है। जब हु जुमले के दरमियान में आए तो हु के बाद सब्जेक्ट नहीं लगता, इसलिए हु का जो वर्ड या लफ्ज है ये खुद एक सब्जेक्ट है, क्योंकि हु खुद एक सब्जेक्ट है। तो हु के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है या वर्ब मेन वर्ब लगता है, लेकिन जब जुमले के शुरू में आए तो हु के बाद भी सब्जेक्ट नहीं लगता और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगता है। नंबर 2 इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब है उर्दू में सवालिया या इस्तफसारी या इस्तफहामी। www हु हुज विच सवालिया जुमले में जुमले के शुरू में लगता है और आखिर में सवालिया निशान भी लगता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। जुमला बनाने का तरीका या बनावट। जुमले में सबसे पहले www यानी कि हु हुज विच लगता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगता है, इसके बाद वर्ब लगता है और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल लगता है। और नेगेटिव बनाने के लिए यानी कि जब नेगेटिव या मनफी सेंटेंस या जुमला बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। आइए आगे चलते हैं। जब रिलेटिव प्रोनाउन हु हुज विच एज सब्जेक्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस या जुमला इस तरीके से बनाया जाता है। आर का मतलब है रिलेटिव, पी का मतलब है प्रोनाउन। तो सबसे पहले सेंटेंस या जुमला बनाने के वक्त सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन को लगाया जाता है यानी कि हु को लगाया जाता है। इसके बाद प्लस एच का मतलब है हेल्पिंग, वी का मतलब है वर्ब, और इसके यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है। प्लस वी का मतलब है वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर वर्ब को लगाया जाता है। और इसके बाद प्लस ओब्ज का मतलब है ऑब्जेक्ट यानी कि मफहूल, तो वर्ब के बाद आखिर में ऑब्जेक्ट को लगाया जाता है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान लगाना भी जरूरी होता है। मसलन हु हैज मास्टर्ड ग्रामर, वो ग्रामर पर उबूर हासिल कर चुका है या उसने ग्रामर पर उबूर हासिल कर लिया है। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन हु को लगाया गया है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद वर्ब है और थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में
वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब के बाद आखिर में ग्रामर ऑब्जेक्ट है, मफऊल है और आखिर में क्वेश्चन मार्क है यानी कि सवालिया निशान है। Who has not mastered grammar? वो ग्रामर पर उबूर नहीं हासिल कर चुका है या उसने ग्रामर पर उबूर हासिल नहीं किया है। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में भी हु सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट नेगेटिव है, मनफी है और इसके बाद वर्ब है, थर्ड फॉर्म है और आखिर में ग्रामर ऑब्जेक्ट है। तो नाज़रीन जब ऐसा सेंटेंस या जुमला जो बैक वक्त इन वन टाइम वो मनफी भी हो और सवालिया भी हो तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में भी क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। Who have decided to go मरी? वो मरी को जाने के लिए फैसला कर चुके हैं या उन्होंने मरी को जाने के लिए फैसला कर दिया है या फैसला किया है। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव प्रोनाउन हु सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वर्ब वन है, टू प्रेपोजिशन है, वो वर्ब है, वर्ब टू है और मरी ऑब्जेक्ट है। Who have not decided to go मरी? वो मरी को जाने के लिए फैसला नहीं कर चुके हैं या उन्होंने मरी को जाने के लिए फैसला नहीं किया है। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में भी रिलेटिव प्रोनाउन हु सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नेगेटिव है, मनफी है, इसके बाद वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब वन है, इसके बाद प्रेपोजिशन है, गो वर्ब है, वर्ब टू है और मरी ऑब्जेक्ट है। विच बॉय हैज टॉप्ड हिज क्लास? कौन सा लड़का अपना क्लास टॉप कर चुका है या कौन से लड़के ने अपना क्लास टॉप किया है। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में भी विच सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद टॉप्ड वर्ब है और हिज क्लास ऑब्जेक्ट है। विच बॉय हैज नॉट टॉप्ड हिज क्लास? कौन सा लड़का अपना क्लास टॉप नहीं कर चुका है। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में भी विच बॉय ये सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नेगेटिव है, मनफी है, इसके बाद वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इस क्लास ऑब्जेक्ट है। Whose friends have promised to wait for Ali? किसके दोस्तों ने आली के लिए इंतज़ार करने का फैसला कर चुके हैं। तो नाज़रीन whose friends ये सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद promised ये वर्ब वन है, थर्ड फॉर्म है, टू प्रेपोजिशन है, वेट वर्ब टू है, फॉर अली ये ऑब्जेक्ट है। Whose friends have not promised to wait for Ali? किसके दोस्तों ने अली के लिए इंतज़ार करने का वादा नहीं कर चुके हैं। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में भी whose friends ये सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट नेगेटिव है, मनफी है, प्रॉमिस्ड वर्ब वन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टू प्रेपोजिशन है, वेट वर्ब टू है, फॉर अली फॉर भी प्रेपोजिशन है, अली ऑब्जेक्ट है। नाजरीन ये जितने भी एग्जाम्पल है इसमें हु भी सब्जेक्ट है, विच भी सब्जेक्ट है और हुज भी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। और ये सेंटेंस या जुमले ये इंटरोगेटिव सवालिया वाले हैं।
अफर्मेटिव एग्जाम्पल, मुस्बत सिंपल सादा मिसाल या मिसाल है। दिस इज द बॉय हु हेल्प्स ऑल। ये वो लड़का है जो सबकी मदद करता है। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव प्रोनाउन हु सेंटेंस या जुमले के दरमियान में लगाया गया है और ये सब्जेक्ट के तौर पर लगाया गया है और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाया गया है। ये हेल्प्स, ये हेल्पिंग वर्ब है। द बॉय हु इज टॉकिंग विद यू इज माई ब्रदर। वो लड़का जो तुम्हारे साथ बातें कर रहा है मेरा भाई है। तो नाज़रीन, इस सेंटेंस या जुमले में भी रिलेटिव प्रोनाउन हु सेंटेंस या जुमले के दरमियान में लगाया गया है और हु के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाया गया है। नाज़रीन, इन दो सेंटेंस या जुमलों का अच्छी तरह से मुवाजना करें। इस सेंटेंस या जुमले में हु के बाद हेल्प्स ये वर्ब है और इस सेंटेंस या जुमले में हु के बाद इज हेल्पिंग वर्ब है। तो हु हेल्प्स ऑल ये सेंटेंस या जुमला प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है, इसलिए इसके साथ वर्ब लगाया गया है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाया जाता है और इस सेंटेंस या जुमले में हु के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया गया है। तो ये इसलिए क्योंकि ये वाला सेंटेंस या जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हु यानी कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। द बॉय विच इज स्टैंडिंग देयर स्पीक्स वेरी मच। वो लड़का जो वहाँ खड़ा है बहुत ज़्यादा बोलता है या बातें करता है। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में भी रिलेटिव प्रोनाउन विच सेंटेंस या जुमले के दरमियान में लगाया गया और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाया गया है। द पेन विच यू हैव इज माइन। वो पेन जो आपके पास है मेरा है। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव प्रोनाउन विच को सेंटेंस या जुमले के दरमियान में लगाया गया है और विच के फौरन बाद यू सब्जेक्ट को लगाया गया है। तो नाजरीन, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस का मुवाजना करें या फ़र्क देखें। विच, यहाँ विच सब्जेक्ट के तौर पर लगाया गया है, इसलिए इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है और इस सेंटेंस या जुमले में विच ऑब्जेक्ट के तौर पर लगाया गया है, इसलिए यहाँ विच के बाद सब्जेक्ट यानी यू को लगाया गया है और अफर्मेटिव सेंटेंस या जुमले के आखिर में सवालिया निशान क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता बल्कि फुल स्टॉप लगाया जाता है। दिस इज द बॉय हुज पेरेंट्स डाइड इन एन एक्सीडेंट। ये वो लड़का है जिसका वालिदैन एक्सीडेंट में मर गए। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव प्रोनाउन हु सेंटेंस या जुमले के दरमियान में लगाया गया है। द पीपल हुज फ्लाइट्स वाज कैंसल्ड वर अपसेट। वो लोग जिनका फ्लाइट परवाज मनसूख कर दिया गया वो परेशान थे। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में भी रिलेटिव प्रोनाउन हु सेंटेंस या जुमले के दरमियान में लगाया गया है। अब तक के लिए इतना। नाजरीन, मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टाइम एक्सप्रेशन सीखेंगे।
अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।